वाले हैं उनका भी। सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं प्रशांत जी, पैसा इंडिया आया नहीं, चला गया बांग्लादेश, और इंडिया में यहां पर दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। एक पार्टी के पास सरकार है, सत्ता है, सब कुछ है, दूसरी पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है और उसके प्रमुख नेता को पप्पू घोषित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद राहुल गांधी कह रहे थे, उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। ये पैसे आए कहां से आखिर, ये सवाल भी पूछा जाएगा। भाई ये पैसे आपके हमारे अगर टैक्स के पैसे हैं तो ये हम लोगों को भी पूछना चाहिए कि ये पैसे हमारे पैसों से किसी और के ऊपर आप क्यों खर्च कर रहे थे, और ये पैसे अगर अमेरिका से आए थे तो ये भी बता दे सरकार। और लेकिन जो पैसे आए ही नहीं उस पर कौन सी राजनीति? प्रशांत जी देखिए, पैसा तो दिखता है और पैसे कोई छिपा नहीं सकता है। अब अगर पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा आया था तो विपक्ष ने कितने पैसे खर्च किए चुनावों में और बीजेपी ने कितने पैसे खर्च किए दिखाई दे रहा है। उनकी रैलियां, उनके हेलीकॉप्टर, उनके इंतजाम, उनके प्रचार, वो सब दिख रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए, पहली शुरुआत में करता हूं कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, रणदीप जायसवाल जी ने, वो कह रहे हैं कि विदेशी हमको जानकारी मिली है। अब अगर वो बताएं कि उनको जानकारी कैसे मिली है, क्या वो ट्रंप के मियामी के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उनको वास्तविक जानकारी दी गई है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। केवल ये किया है कि एक्सप्रेस ने जो आज खुलासा कर दिया और झूठ खोल दिया, उसको लेकर वो केवल और केवल वो हवा बना रहे हैं और हवा बनी रहे। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि वो एक पॉलिटिकल बैटल में शामिल हो गए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास है, ये उनका बयान आ गया। तो ये हस्तक्षेप कौन कर रहा था, ये भी स्पष्ट करें, कैसे किया गया। आप ये भी कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं तो आपने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लिया। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि अगर मोदी सरकार के दौरान ये पैसा आया, जो कि 2022 में रिलीज हुआ है, बांग्लादेश के लिए भी अगर रिलीज हुआ 2022 में रिलीज हुआ जी, वो पैसा $21 मिलियन था, जिसमें $13 मिलियन करीब खर्च हो चुका है। तो वो पैसा अगर भारत आया था तो भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग है, जो ईडी के तहत जो एक नेटवर्क काम करता है विदेशी फंडिंग को रोकने का, वो है फाटा जिसको कह रहे हैं। तो वो सारे चीजें हैं। तो अगर आपके पास इतना इंटेलिजेंस, आपकी रॉ है, आईबी है, किसी को पता नहीं चला कि बाहर से सैकड़ों करोड़ रुपए आ रहा है भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए, आपको पता नहीं चला। और जो पवन खेड़ा ने बात की वो भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पैसा बांग्लादेश में भी गया, जो कि अब जो सामने आई ये बात, तो भी आपको उसकी चिंता होनी चाहिए थी। ये बात यहां भी कई बार की गई कि बांग्लादेश में इतना बड़ा हो गया तख्ता पलट और भारत की एजेंसियों को पता भी नहीं चला कि वहां किस स्तर की तैयारी हो रही थी। अब मामला क्या है? मामला राजीव जी ये है कि भारत की जो एजेंसियां हैं, जो ये यूएस एड की एजेंसी है, पहली बात है यूएस एड और भारत की पार्टनरशिप रही है। कोरोना के समय भी पैसा आया है उनके यूएस एड के। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कई मौकों पर यूएस एड ने भारत सरकार को पैसा दिया। ये बातें मीडिया में चल रही कि स्मृति ईरानी उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ तस्वीरें हैं यूएस एड के प्रमुख की, वो सब अपनी जगह। लेकिन जो पैसा आ रहा था वो एक प्रोग्राम के थ्रू आ रहा था
वो प्रोग्राम जो था वो उसमें 2008 के बाद पैसा आया नहीं जी जो, और वो पैसा बांग्लादेश गया। पैसा बांग्लादेश गया वहां के एक नागरिक प्रोग्राम में, नागरिक प्रोग्राम। ये पैसा आ रहा था कंसोर्टियम ऑफ फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, CEPPS के जरिए। CEPPS के जरिए जो पैसा गया है, जी जिसका कि अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है अब, वो पैसा बांग्लादेश में गया है, वो नागरिक प्रोजेक्ट में गया है। वहां पे कई सारे प्रोग्राम चल रहे थे, जैसे कि अमार वोट अमार, मेरा वोट मेरा मेरा, माई वोट इज माइन, ये कैंपेन वहां चल रहा था। ये सारी स्टूडेंट लीडर्स को पैसे दिए जा रहे थे प्रोग्राम के तहत। उस प्रोग्राम के तहत जो चीजें हो रही थी उसका खुलासा होता है, उसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलता है कि कैसे चुनाव के बाद बांग्लादेश में अस्थिरता आई, उनकी प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। वो आजकल भारत में रहती हैं, राजनीतिक शरण में है। तो भारत को दोनों मसलों पर विफलता है कि या तो आपको अपने देश में पैसा आया तो पता नहीं चला, और बांग्लादेश में भी गया तो आपके कान नहीं खड़े हुए। बांग्लादेश में तो हकीकत रूप में गया $13 मिलियन। $13 मिलियन अगर जा रहा है, 100 करोड़ से ऊपर पैसा जा रहा है, तो आपके कान खड़े होने चाहिए थे कि वहां पे क्यों जा रहा है पैसा अमेरिका के जरिए, क्या अस्थिरता वहां पे आ सकती है जिसका सीधा असर भारत में पड़ेगा। रोज आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता होगी तो घुसपैठ आप कहाँ जाएंगे? घुसपैठ यहाँ भारत में होगी। तो ये पूरे झूठ का पर्दाफाश हो गया, और इस पत्रकारिता को भी राजीव जी सलाम करना पड़ेगा कि इस दौर में भी पत्रकारिता का ये हिस्सा अभी मौजूद है जो इतने बड़े झूठ को जो है उसका खुलासा कर दे। आज सब उसने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया एक रिपोर्ट ने, और पूरा जो एक हफ्ते से कैंपेन चल रहा था वो, जिसको कहे कि औंधे मुंह गिर गया। और अगले 24 घंटे के अंदर राजीव जी, 24 घंटे के अंदर अगले 2 दिन, या वहां पे अमेरिका में छुट्टियां होंगी अभी 2 दिन की, सोमवार तक यानी हमारे ट्यूसडे तक वहां से आधिकारिक रूप से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। अगर वो गलती हुई है तो गलती मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो हमास के बारे में गलती हो गई थी एलन मस्क से, एलन मस्क ने उसको खुद करेक्ट कर दिया कि मैं गलत था। तो बहुत सारी जो वहां से सच्चाई है वो सच्चाई अब आधिकारिक रूप से भी आ जाएगी। तो जब ये MEA के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको भी साफ करना चाहिए इनको कहाँ से कागज मिला है।